दोस्तों, क्या ट्रांसफर नीति 2022 में खेला हो गया है? क्या ट्रांसफर नीति 2022 के तहत शिक्षकों के ट्रांसफर आदेश में निरस्तीकरण में भेदभाव किया गया है? इसी मुद्दे को हम बिल्कुल तथ्यों के माध्यम से इस वीडियो के अंदर समझने की कोशिश करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। आप सभी साथियों का हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। दोस्तों, वीडियो शुरू करूं उससे पहले मैं ये साफ कर देना चाहता हूं कि इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य जिन जिन कर्मचारियों या फिर शिक्षकों को जिनका अब तक ट्रांसफर का लाभ जिनको मिल चुका है उनको रोकना बिल्कुल भी नहीं है। न ही कभी हम किसी का हित सोचते हैं और न ही सोचेंगे। हमारा उद्देश्य वीडियो के माध्यम से लोगों को जानकारी देना है, जनता की मदद करना है। जो लोग शुरू से हमारी वीडियो देख रहे हैं उन साथियों को मुझे समझाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये मैसेज जो है वो नए दर्शक बंधुओं के लिए था। दोस्तों, आपको याद होगा ट्रांसफर नीति 2022 के तहत कबीरधाम जिले में बीते दिनों खबर सामने आई थी कि शिक्षकों की कमी का हवाला देकर कई सारे शिक्षकों को कबीरधाम डीओ कार्यालय की तरफ से रोक कर रखा गया था। उनको दूसरे जिले के लिए नहीं छोड़ा जा रहा था। इसको लेकर जाकेश साहू जी के नेतृत्व में राजधानी रायपुर में 14 दिसंबर 2022 को एक दिवसीय धरना प्रदर्शन भी किया गया था, जिसके बाद 29 दिसंबर 2022 को एक और खबर सामने आई कि पूरा मामला जो है वो वन मंत्री मोहम्मद अकबर तक पहुंच चुका था, जिसके बाद कबीरधाम जिले में शिक्षकों की कमी का हवाला देकर 37 शिक्षकों के ट्रांसफर आदेश को रद्द कर दिया गया था। और दोस्तों, उन 37 शिक्षकों के ट्रांसफर आदेश निरस्त होने का एक कारण बताया जा रहा था कि ट्रांसफर नीति 2022 के कंडिका 3 का उल्लंघन हुआ है। अब दोस्तों, आप ट्रांसफर नीति 2022 के कंडिका क्रमांक 3 को भी देख लीजिए कि आखिर नियम कहता क्या है। पहला नियम, ऐसे स्थानांतरण नहीं किए जाएंगे जिनके फलस्वरूप कोई स्कूल शिक्षक विहीन या फिर एकल शिक्षकीय हो जाए। ऐसी स्थिति में ट्रांसफर आदेश को निरस्त कर दिया जाएगा, यानी कि शिक्षकों की कमी नहीं होना चाहिए। दूसरा नियम, ऐसे स्थानांतरण नहीं किए जाएंगे जिनके फलस्वरूप किसी स्कूल में किसी विषय को पढ़ाने वाले शिक्षकों की संख्या शून्य हो जाए। इस स्थिति में भी ट्रांसफर आदेश निरस्त नहीं हो सकता, यानी कि इस स्थिति में जो है वो ट्रांसफर निरस्त हो सकता है। तीसरा नियम, ऐसे स्थानांतरण नहीं किए जाएंगे जिनके फलस्वरूप किसी स्कूल में छात्र शिक्षक अनुपात 40 से अधिक या 20 से कम हो जाए। इस स्थिति में भी ट्रांसफर आदेश निरस्त हो जाएंगे। चौथा नियम, अनुसूचित क्षेत्र जैसे बस्तर सरगुजा से कोई भी स्थानांतरण एवजीदार यानी कि रिप्लेसमेंट, यानी कि उस काम को करने के लिए कोई दूसरा कर्मचारी वहां पर होना चाहिए। अगर नहीं होता है तो नहीं की स्थिति में ट्रांसफर आदेश निरस्त हो जाएंगे। पांचवा नियम, स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी और हिंदी माध्यम स्कूल एवं कार्यालयों में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ किसी भी कर्मचारी का ट्रांसफर बिना प्रतिनियुक्ति समाप्त किए नहीं किए जाएंगे। इस स्थिति में भी ट्रांसफर आदेश निरस्त हो सकता है। छठवां नियम, स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत कार्यरत प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के अधिकारियों और कर्मचारियों के मामले में उनके संवर्ग में कार्यरत कर्मचारियों की कुल संख्या के 5% ही ट्रांसफर किए जाएंगे। इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो इस स्थिति में भी ट्रांसफर आदेश निरस्त हो जाएंगे। सातवां नियम, ई संवर्ग से टी संवर्ग और टी संवर्ग से इस संवर्ग में ट्रांसफर नहीं किए जाएंगे। इसका मतलब यह है कि सिर्फ अपने अपने संवर्ग में ही ट्रांसफर किए जाएंगे। आठवां नियम, इसी तर्ज पर ई संवर्ग से टी संवर्ग एवं टी संवर्ग से ई संवर्ग में किए ट्रांसफर आदेश शून्य माना जाएगा, यानी कि उक्त ट्रांसफर प्रभावशील नहीं होगा। इसके बाद दोस्तों, नौवां नियम यह कहता है कि सहायक शिक्षक, शिक्षक व्याख्याता एवं प्राचार्य संवर्ग के ट्रांसफर के संबंध में शाला विशेष में शैक्षणिक व्यवस्था को ध्यान में रखकर ट्रांसफर किया जाएगा। यहाँ पर शैक्षणिक व्यवस्था का मतलब कक्षावार विद्यार्थियों की संख्या, विषयवार शिक्षकों की स्वीकृति पदों की संख्या तथा उसके विषयवार कार्यरत शिक्षकों की संख्या से है। किसी भी स्थिति में ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों की शालाओं में ट्रांसफर को प्रोत्साहन नहीं दिया जाएगा, यानी कि ज्यादा से ज्यादा ग्रामीण क्षेत्रों में रोकने की कोशिश किया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, इसमें आगे विशेष टिप में 3 नियम और बताए गए हैं। पहला तो है, ट्रांसफर अवधि के बाद किसी भी प्रकार का ट्रांसफर आदेश यदि निरस्त या फिर संशोधित किया जाना हो तो ऐसी स्थिति में ऐसे निरस्तीकरण या संशोधन आदेश का प्रस्ताव समन्वय में प्रस्तुत किए जा सकेंगे। ट्रांसफर पर छूट की अवधि में जिला स्तर पर कलेक्टर द्वारा प्रभारी मंत्री के अनुमोदन से तथा राज्य स्तर पर भार साधक सचिव द्वारा विभागीय मंत्री के उपरांत जो है वो निरस्त या फिर संशोधन किया जाएगा। दूसरा है कि पर्यवेक्षण अवधि वाले अधिकारियों और कर्मचारियों का ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। और तीसरा, जहां पर कर्मचारी ट्रांसफर होकर जा रहा है, यानी कि स्थानांतरित स्थान पर पद रिक्त नहीं होने पर उक्त ट्रांसफर आदेश अपने आप जो है वो निरस्त माना जाएगा। तो दोस्तों, यही है स्थानांतरण नीति 2022 के कंडिका 3 के अंतर्गत बनाए गए नियम। दोस्तों, इसी कंडिका 3 का हवाला देकर कबीरधाम जिले से 37 शिक्षकों का ट्रांसफर आदेश निरस्त किया गया है। देखिए दोस्तों, सरकार के द्वारा बनाए गए नियम बिल्कुल सही और सटीक है,
लेकिन कोई भी नियम तब सफल होता है जब उसका 100% खुद सरकार और सरकार के अधिकारी पालन करें। उस नियम के आड़ में अगर किसी निर्दोष व्यक्ति का अहित हो रहा है तो यकीन मानिए वो नियम अंदर से खोखला है, और यही कबीरधाम जिले के ट्रांसफर निरस्तीकरण कांड में हुआ है। दोस्तों, वैसे तो कबीरधाम जिले से 105 शिक्षकों का ट्रांसफर अन्य जिलों में किया गया था, लेकिन उन 105 में से 37 शिक्षकों का ट्रांसफर आदेश को निरस्त किया गया है। दोस्तों, इसमें कुछ शिक्षकों का ट्रांसफर आदेश को निरस्त करना बिल्कुल सही फैसला था, क्योंकि उनका ट्रांसफर जो है वो ट्रांसफर नीति 2022 के कंडिका 3 का उल्लंघन कर रहा था। लेकिन दोस्तों, उन 37 में से बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जिनकी कोई गलती नहीं थी, उनको ट्रांसफर की सख्त जरूरत थी और उनका ट्रांसफर स्थानांतरण नीति 2022 का उल्लंघन भी नहीं कर रहा था। उनकी संख्या तकरीबन 10 से 12 बताई जा रही है जिनका ट्रांसफर आदेश को निरस्त नहीं करना था, फिर भी उनको भी लपेटे में ले लिया गया है। दोस्तों, हमारे पास ऐसे 2 मामले सामने आए हैं जिसको मैं आपको इस वीडियो में आगे बताने वाला हूं। सबसे पहले आप इस आदेश को देखिए। यह छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा विभाग से जारी 29 दिसंबर 2022 का निरस्तीकरण आदेश है। इसमें श्री जवाहरलाल पटेल, जो कि प्रधान पाठक माध्यमिक शाला मैनपुरी विकासखंड कवर्धा जिला कबीरधाम से स्वैच्छिक आधार पर शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला पिडियाल विकासखंड डोंडी लोहारा जिला बालोद में ट्रांसफर किया गया था, लेकिन इनका ट्रांसफर स्थानांतरण नीति 2022 के उल्लंघन का हवाला देते हुए ट्रांसफर आदेश को निरस्त किया गया है। जबकि इनके द्वारा बताया जा रहा है कि इनका ट्रांसफर आदेश को जबरदस्ती निरस्त किया गया है, इनके साथ भेदभाव किया गया है। दोस्तों, इनका पूरा स्टोरी आपके सामने प्रस्तुत करूंगा तो आपका बहुत ज्यादा वक्त जो है वो निकल जाएगा। इनके तरफ से कल 4 जनवरी 2023 को डीपीआई डायरेक्टर सुनील जैन साहब और शिक्षा विभाग के सचिव के सामने अपने पीड़ा को रखते हुए 2 अलग अलग ज्ञापन सौंपा गया है। इस ज्ञापन को शिक्षा विभाग के सचिव को सौंपा गया है और दूसरे नंबर के इस ज्ञापन को ध्यान से देखिए, इसको डीपीआई के डायरेक्टर सुनील जैन साहब को सौंपा गया है। दोस्तों, वैसे दोनों ज्ञापन सेम है, हालांकि अलग अलग नाम से सौंपा गया है दोनों को, बाकी मुद्दा वही है। दोस्तों, इस ज्ञापन में कहा गया है कि छत्तीसगढ़ शासन के 30 सितंबर 2022 को 1009 शिक्षक, 72 प्रधान पाठक और 1347 व्याख्याता, कुल मिलाकर 2428 लोगों का राज्य स्तर पर ट्रांसफर किया गया था, जिसमें से कबीरधाम जिले को छोड़कर सभी जिलों में स्थानांतरित शिक्षकों को स्थानांतरित जिलों के लिए कार्यमुक्त कर दिया गया है। लेकिन कबीरधाम जिले के 105 शिक्षकों को स्कूल और विकास खंड से कार्यमुक्त होने के बाद भी 14 अक्टूबर 2022 से 29 दिसंबर 2022 तक तकरीबन 80 दिनों तक जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में रोक कर रखा गया था। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा 12 दिसंबर 2022 के आदेश के तहत 71 शिक्षकों को तो कार्यमुक्त कर दिया गया, लेकिन हम 34 शिक्षकों के साथ भेदभावपूर्ण कार्य करते हुए स्थानांतरण नीति 2022 के कंडिका 3 का पालन नहीं होने के आधार पर हमारा ट्रांसफर आदेश निरस्त कर दिया गया है। जबकि कई शिक्षक, प्रधान पाठक और व्याख्याता ऐसे हैं जिनके स्थानांतरण में छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा स्थानांतरण नीति 2022 के कंडिका 3 का पालन न कर उन्हें स्थानांतरित जिला के लिए कार्यमुक्त कर दिया गया है, तथा आदेश निरस्त हुए शिक्षकों में कुछ शिक्षक ऐसे हैं जिन पर कंडिका क्रमांक 3 लागू ही नहीं होता है, उन्हें भी रोक दिया गया है। हम सभी 80 दिनों तक कार्य मुक्ति के इंतजार में मानसिक रूप से प्रताड़ित होते रहे और जब आदेश आया भी तो हमारे साथ भेदभाव करते हुए हमारा आदेश निरस्त कर दिया गया। अतः महोदय से निवेदन है कि हम सभी 34 शिक्षकों को कार्यमुक्त करवाने और वो छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा स्थानांतरण नीति 2022 के कंडिका क्रमांक 3 का पालन राज्य स्तर के जिन जिन प्रकरणों पर नहीं किया गया है वहां पर भी कंडिका 3 का पालन करवाने की कृपा करें। दोस्तों, वैसे तो ये जिस जवाहरलाल पटेल जी का ये पत्र है वो प्रधान पाठक के पद पर कबीरधाम जिले में पिछले 11 साल से सेवा दे रहे हैं और उनका लेफ्ट साइड का हाथ और पैर लकवा के कारण से ठीक से काम नहीं करता है। उनके रिटायरमेंट को सिर्फ 5 साल बचे हैं और उनकी इच्छा यही थी कि वो अपना पूरा जीवन घर परिवार से दूर रहकर सेवा दिए हैं। अपनी सर्विस के बचे हुए 5 वर्ष अपने परिवार के साथ रहकर अपने गृह जिला में सेवा देना चाहते थे, लेकिन इनका ट्रांसफर आदेश को निरस्त कर दिया गया है। दोस्तों, इसके बाद दूसरे नंबर के इस निरस्तीकरण आदेश को देखिए, ये भी स्कूल शिक्षा विभाग से बीते 29 दिसंबर 2022 को जारी किया गया है और इसमें श्री पेमन लाल कोमा, शिक्षक जिनका शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला तरेगांव मैदान विकासखंड बोडला जिला कबीरधाम से शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला धर्मपुरा विकासखंड तिल्दा जिला रायपुर में ट्रांसफर किया गया था, लेकिन वही स्थानांतरण नीति 2022 के कंडिका 3 के उल्लंघन का हवाला देते हुए इनका भी ट्रांसफर आदेश को निरस्त कर दिया गया। जबकि आप कार्यालय प्रधान पाठक शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला तरेगांव मैदान, जहां पर पेमन लाल कोमा जी सेवा दे रहे थे, उस स्कूल का परसों 3 जनवरी 2023 के शिक्षकों और विद्यार्थियों की जानकारी को देख सकते हैं, जिससे साफ जाहिर हो रहा है कि इनके स्कूल में शिक्षकों की कमी नहीं थी। नीचे साफ साफ यहाँ पर कहा गया है कि यहाँ विज्ञान विषय पर 2 शिक्षक कार्यरत हैं।
श्री पेमल लाल कोमा और अशोक कुमार निषाद, जिसमें से श्री पेमल लाल कोमा का ट्रांसफर होने से विद्यालय विषय विहीन नहीं होता है। इसका मतलब साफ है कि इन्होंने भी कंडिका क्रमांक 3 का उल्लंघन नहीं किया है। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको कुछ और डाटा दिखाना चाहता हूं। आप इस सूची को देखिए। इसमें कबीरधाम जिले में स्थानांतरण नीति 2022 के कंडिका 3 के तहत जिन व्याख्याताओं का स्थानांतरण आदेश निरस्त किया गया है, इसमें उनकी जानकारी है। इसके बाद आप इस सूची को देखिए। इसमें कबीरधाम जिले में स्थानांतरण नीति 2022 के कंडिका 3 के तहत जिन शिक्षकों का स्थानांतरण आदेश निरस्त किया गया है, उनकी जानकारी है। इसके बाद आप इस सूची को देखिए। इसमें स्थानांतरण नीति 2022 के कंडिका 3 का पालन जिन शिक्षकों के स्थानांतरण में नहीं किया गया है, इसमें उनकी जानकारी को बताई गई है। दोस्तों इस वीडियो के अंदर बताए गए सभी आदेश, निर्देश और पत्र को हमारे टेलीग्राम चैनल लोकेश साहू ज्ञान पर अपलोड कर देंगे। आप वहां से डाउनलोड करके बारीकी से आप अध्ययन कर सकते हैं। अभी तक आप लोगों ने चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन जरूर कीजिए। लेकिन दोस्तों मैं अंत में सिर्फ इतना ही कहूंगा कि सरकार द्वारा बनाया गया हर नियम कानून जनता और देश के भले के लिए ही होता है, लेकिन सिर्फ कागजों में पढ़ने से ही अच्छा लगता है। सरकार के मंत्री और अधिकारी उन नियमों को अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ कर एक कर देते हैं और इसका जीता जागता उदाहरण आपको वर्तमान ट्रांसफर नीति 2022 में देखने के लिए मिल चुका होगा। साथियों जो जानकारी थी उसको आपके सामने जो है वो बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से आप लोगों के सामने मैं उसी रूप में प्रस्तुत कर दिया हूं। अब आप ही तय कीजिए, क्योंकि आप जनता हैं, जनता जनार्दन है, अंतिम फैसला आपके हाथ में है। साथियों आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आखिर इस ट्रांसफर नीति 2022 के कांड में किसकी गलती थी या किसकी गलती है, और क्या वास्तव में जिन लोगों को ट्रांसफर की सख्त जरूरत थी उनके साथ भेदभाव किया गया है, उनके साथ अन्याय किया गया है। आपके जो भी विचार होंगे आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जो है वो जरूर दीजिएगा। और दोस्तों इस वीडियो संदेश को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिए ताकि सभी लोगों को इसके बारे में पता चल सके। और आप आगे भी ट्रांसफर, प्रमोशन जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आने वाले सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों अभी के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। मैं मिलता हूं आपसे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ, महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।